आज की वीडियो में किचन और घर से रिलेटेड कुछ ऐसे हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करें तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको अपनी लाइफ में हम आसानी के साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूँगी। और कुछ हैक्स मेरी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर होंगे, तो चलते हैं जी आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये वाला हैक शेयर करने वाली हूँ कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो इस तरह से हम लोग बिस्किट्स वगैरह मंगवाते हैं। कभी हम बेकरी से मंगवा लेते हैं या फिर इस तरह से जो पैकेट्स में आते हैं बिस्किट, उनकी ही चलें बात कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास घर में ये पैकेट्स वाले बिस्किट पड़े हुए हैं। ये जो हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप बेकरी वाले बिस्किट्स, इसके अलावा केक रस और रस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, करते हम क्या है कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग इस तरह से बिस्किट उनको सर्व करते हैं। जो बच जाते हैं उनको हम इस तरह से ढक कर रख देते हैं। अच्छा, अगर आप इनको एयरटाइट जार में डाल लें तो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप इनको इस तरह से भूल जाएं, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में, तो ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं जो कि खाने के काबिल ही नहीं रहते और हम कहते हैं कि जी बस अब ये तो ज़ाया हो चुके हैं। तो आपने करना क्या है कि इनको रख देना है ओवन में तकरीबन 30 सेकंड का टाइम लगाकर। मीडियम हाई जो है आपने इसका वो रखना है टेम्परेचर, और इसको 30 सेकंड के लिए ओवन में टाइम लगाना है। और 30 सेकंड के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, इनका मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये खाने के काबिल हो जाएंगे। फिर बेशक आप इनको यूज़ करें या फिर आप इनको दोबारा से जार में डालकर फिल कर लें, तो दोनों तरीके से ठीक है, लेकिन ये होगा कि दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे। बस आप इस हैक को अप्लाई करके देखिएगा तो आपको बिस्किट अपने दोबारा से बिल्कुल क्रिस्पी से और न्यू लगेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेकंड हैक की तरफ, और ये मेरी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर था कि आप ही बताएं कि हम लोग जो हैं वो मॉप को वाइपर के ऊपर किस तरह से सेट करके फेर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वाइपर पर जब भी हम लोग ये टॉवल लगाते हैं तो वो गिरता जाता है बार बार, और इस तरह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इंसान। तो मैं आज आपको इसका सलूशन ये बता रही हूँ कि इस तरह से मैं टॉवल नुमा जो है ना कपड़ा यूज़ करती हूँ मॉप के लिए। और मैं क्या करती हूँ कि इनको दोनों तरफ से जो है ना इस तरह से इक्वल कर लेना है, और इक्वल करने के बाद जो इनका मिड वाला पार्ट होगा यहाँ से हम लोगों ने इसमें कर देना है सुराख। अच्छा, इस तरह से मैंने पहले का सुराख किया हुआ था, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा से मैंने हल्का सा कट लगाया है। तो देखिए इस तरह से इसमें होल बना लेना है हल्का सा, और उसके बाद आपने मॉप को अच्छी तरह से धो लेना है। अब इसको वाइपर पर आपने किस तरह से सेट करना है कि जी ऊपर से जो वाइपर का डंडा होता है ना, उस पर से आपने इसको सुराख को जो है ना गुजार लेना है, और यहाँ नीचे से देखें इस तरह से आपने वाइपर के ऊपर टॉवल को जो है ना सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब मॉप को आप जिस तरह से मर्ज़ी फेरें, इधर से उधर जैसे मर्ज़ी लगाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल भी ये नहीं हिलेगा और इजीली आप अपने फ़र्श पर जो है पोंछा लगा सकती हैं। अच्छा जी, थर्ड हैक जो है वो मेरा प्याज से रिलेटेड है कि जब हम लोग अपने घर में प्याज पील ऑफ करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें जो है वो प्याज पील ऑफ करते वक़्त बहुत ज़्यादा आँखों में जलन होती है, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, प्याज हमसे पील ऑफ नहीं किया जाता, इसका क्या हल है? तो जी, इसके मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर हल देखे हैं, लेकिन जो मैं अपने घर में हैक यूज़ करती हूँ ना, आप यकीन करें कि वो आपने हैक यूज़ किया तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अच्छा, प्याज जब भी हमारे घर आए हैं ना, मैंने कभी भी इनको ना बाहर नहीं रखा, यानी कि जो हम लोगों ने किचन में एक टोकरी लगाई होती है ना प्याज वाली, उसमें नहीं रखा। हमेशा प्याज़ों को जो है ना फ्रिज में रखें। इस तरह से जो नीचे बॉक्स बने होते हैं ना फ्रिज के, वहाँ पर आपने प्याज़ों को रखना है, और जब भी आपने यूज़ करने हैं वहीं से आपने निकालने हैं और यूज़ कर लेने हैं। प्याज आपके फ्रिज में ही होने चाहिए, और फ्रिज में जब आप प्याज रखने के बाद जब भी आप सब्ज़ी बनाने के लिए पील ऑफ किया करेंगे सालन बनाने के लिए, तो आप देखिएगा कि प्याज़ों में बिल्कुल भी आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी, आपकी आंखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, और इजीली आप प्याज़ों को जो है वो पील ऑफ करेंगे। बल्कि आप अपने घर में ये कहेंगे कि मुझे ही दे दें प्याज, मैंने ही पील ऑफ करने हैं। सो ये बहुत अच्छी टिप है, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है।
अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है शुगर से रिलेटेड, जो कि हमारे घर में चीनी हम लोग रखते हैं अपने टॉप काउंटर पर। अक्सर लोग कहते हैं कि जी इसमें चुइयाँटियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है इसको बार-बार सफाई करनी इसकी। तो इसका क्या हल है? ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, तो मैंने कहा मैं आज आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जब भी आपने शुगर जिस पॉट में डालनी है उसको इस तरह का आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है, जिस पर से इस तरह की प्लास्टिक की जो है वो रपट लगी हो, ताकि अच्छी तरह से ये कवर हो जाए। सेकेंडली, अगर फिर भी चूंटियाँ आती हैं तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने दार चीनी के 3 से 4 टुकड़े लेने हैं और 3 से 4 जो है आपने लौंग ले लेनी है। ये तरीका आपने अपने बड़े जो मर्तबान जिसमें आप चीनी डाल कर रखते हैं उसमें भी कर सकते हैं, जो टॉप काउंटर पर आपके पॉट पड़ा होता है शुगर वाला उस पर भी कर सकते हैं। फिर आपने करना क्या है कि शुगर में आपने लौंग को और साथ में दालचीनी के जो टुकड़े होंगे आपने इसमें उन्हें दबा देना है। अच्छी तरह से इसके अंदर कर देना है और उसके बाद आपने इसको बंद करके रख देना है। आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही चींटियाँ जो हैं इसमें से गायब हो जाएँगी। बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएँगी। ये गरम मसाले की खुशबू से चींटी जो है वो भाग जाती है और ये आपका शुगर पॉट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक मेरा है जी ये बिरयानी मसाला। मेरे पास घर में हम लोग मंगवा कर रखते हैं जब महीने का राशन आता है। आप भी मंगवा कर रखते होंगे अपने घर में बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला। तो होता क्या है कि जब हम लोग इसको हाफ़ यूज़ कर लेते हैं और हाफ़ ये रह जाता है, तो हम कहते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम निकालते हैं तो होता क्या है कि ये पाउडर जो है वो अंदर से सारा सोगी हुआ होता है और मसाला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये टिप दूँगी कि जब भी आपने पैकेट को ओपन करके मसाला हाफ़ यूज़ करना है और हाफ़ रह जाएगा, तो आपने क्या करना है कि चावल के जो है ना आपने 5 से 6 दाने ले लेने हैं। 5 से 6 दाने लेकर आपने इसको डाल लेना है बिरयानी मसाले के पैकेट में। जो भी जिस किस्म का भी मसाला हो आपने उसमें इस तरह से चावल के दाने डालकर इसको आपने दोबारा से बंद करके रख देना है और जब भी आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि मसाला बिल्कुल फ्रेश मिलेगा आपको एकदम। और इससे ये होगा कि चावलों के दाने जो होते हैं ना, जितनी भी नमी होती है उसको अच्छी तरह से सोक कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको बिरयानी मसाला हो गया या कोई भी और मसाला हो गया बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। नेक्स्ट हैक जी मेरा कॉकरोच से रिलेटेड है कि हमारे वॉशरूम्स में ना ख़ास तौर पर रात के टाइम कॉकरोच निकल आते हैं। तो बहुत बहुत इन चीज़ों ने ना परेशान किया होता है घर में। अक्सर लोगों के कैबिनेट से भी निकल आते हैं। तो मैं इस तरह के स्प्रे जो है ना वो घर में रखती हूँ लाज़मी। तो रात को मैं वॉशरूम में करके सोती हूँ। तो फिर भी इन स्प्रे का असर जो है ना कुछ घंटों के लिए होता है, उसके बाद फिर ये वैसे के वैसे ही। अच्छा, एक हैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने ज़रूर इसको फ़ॉलो करना है। क्या करना है कि जी किस तरह का आपने प्लास्टिक नुमा कोई बर्तन ले लेना है। आपने वो वाला बर्तन लेना है जो आप किसी और काम के लिए यूज़ ना कर सकें, क्योंकि इसको हमने रखना है वॉशरूम में, तो इसलिए इसको वॉशरूम के लिए ही यूज़ करना है। तो जी यहाँ पर मैंने सर्फ़ ली है। सर्फ़ आप किसी भी कंपनी का ले लें। थोड़ा-सा आपने इस बर्तन में डालना है और इस बर्तन को आपने वॉशरूम की ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपको लगता हो कि कॉकरोचेस जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही कॉकरोचेस जो हैं इस सर्फ़ को चाटेंगे तो फ़ौरन से ही वो मर जाएँगे, क्योंकि इसमें जो सोडा होता है वो इतना तेज़ होता है कि फ़ौरन उनको जो है ना डेड कर देगा। तो कॉकरोचेस जो हैं वो आना बंद हो जाएँगे। सो आज की टिप्स कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।